बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली मर्तबा 2000 साल के बाद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में घुसकर उस जगह इबादत की है जहां उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि 2000 साल में ये पहली मर्तबा हुआ है। इससे पहले 1967 में जब अरब इसराइल जंग हुई थी तो उन्होंने पहली मर्तबा मस्जिद अक्सा के सारे इहाते पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी मस्जिद अक्सा में घुसकर इबादत करने की कोशिश नहीं की थी। दीवारे गिरिया जो यहूदियों की एक खास इबादत की जगह है, जहां पर जाकर ये आहोजार करते हैं, रोते पीटते हैं, कनीसा में मसीहा की आमद की दुआ मांगते हैं। लेकिन तालिबान की हुकूमत के आने के बाद पहली मर्तबा जब पूरी दुनिया तालिबान की तरफ मुतवज्जे थी, यहूदियों ने सीक्रेटली यहूदियों को इजाजत दी है, इसराइल ने सीक्रेटली यहूदियों को इजाजत दी है कि जाओ और मस्जिद अक्सा में जाकर इबादत शुरू कर लो। यानी मस्जिद अक्सा के उस मेन इहाते में इबादत करो जहां उन्होंने अपनी मुकद्दस किताब की पेशगोइयों के मुताबिक थर्ड टेम्पल बनाना है। इससे पहले ये दीवारें गिरिया तक रहते थे और ये 2000 साल में पहली मर्तबा हुआ है। आखिर ये क्यों हुआ है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल के मुकद्दस रिबियों की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये सब कुछ पेश गोइयों के मुताबिक हो रहा है और मस्जिद अक्सा के इहाते में जो उन्होंने इबादत की है वो दर हकीकत पेश गोइयों के मुताबिक है। उनके रिबी यहूदा जो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं, उस बदबख्त ने पहली मर्तबा ये काम शुरू किया है सिक्योरिटी के साथ जाकर। नाज़रीन इकराम, इनको इस वक्त डर सिर्फ ये है कि तालिबान के मजबूत होने से पहले पहले ये लोग यहाँ पर थर्ड टेम्पल बना लें, मस्जिद अक्सा को शहीद कर दें। क्योंकि अगर तालिबान मजबूत हो गए, जैसे तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने गुज़श्ता रोज बयान भी दिया था कि ये नहीं हो सकता कि दुनिया के अंदर मुसलमान पिस रहे हों और तालिबान और अमारात इस्लामी चुप रहें। कश्मीर हो या किसी भी जगह जुल्म हो, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब इन यहूदियों को समझ आ गई है कि अगर तालिबान मजबूत हो गए तो वो अपना अगला टारगेट बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा की आज़ादी का ही चुनेंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मेजर गौरव आर्या ने भारतीय हुकूमत को मशवरा दिया था कि भारतीय कमांडोज अफगानिस्तान में दाखिल हों और तालिबान की हुकूमत खत्म करने में अपना रोल प्ले करें, वहां पर हमले करवाएं। ये इस शख्स ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनको पता है कि अगर तालिबान मजबूत हो गए तो ये सबसे पहले मस्जिद अक्सा जाएंगे और उसे आज़ाद करवाएंगे और उसके बाद कश्मीर की आज़ादी को भी कोई नहीं रोक पाएगा। और जहां जहां मुसलमान तकलीफ में हैं, ये तालिबान का टारगेट है कि उनकी मदद की जाए। पिछले दिनों कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने एहतजाज में तालिबान का झंडा थाम रखा था और वो बार बार तालिबान को बुला रहे थे कि आओ हमारी मदद करो और हमें भारतीय सेना के मजालिम से निजात दिलाओ। नाज़रीन इकराम, अगर 57 मुसलमान ममालिक की बात की जाए तो इसराइल ने 2 माह कबल मई में हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग में मुसलमानों की गैरत का अंदाजा लगा लिया था। कोई भी मुसलमान मुल्क आगे बढ़कर मदद को ना आया, सिर्फ ढकोसले थे, बातें थी। ईरान ने किसी हद तक मदद की, लेकिन अगर रूस और चीन आगे ना आते, रूस अगर ये धमकी ना देता कि इसराइल ने अगर बैतुल मक़दस या मस्जिद अक्सा का स्टेटस बदलने की कोशिश की तो वो हमला कर देगा, अगर उस वक्त ये सूरत हाल ना होती और उस वक्त इसराइल ने रूस से भी पंगा ले लिया था, शाम के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज पर हमले के नाम पर रूसी हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ था और उसका खमियाजा इसराइल को यूं भुगतना पड़ा कि नेतन्याहू को वजीर आजम के ओहदे से अलग होना पड़ा। तो ये दर हकीकत रूस और चीन थे जिन्होंने इस बड़ी जंग को उस वक्त टाला था। अब जो नफ्ताली बेनेट आया है वो पहले ही कट्टर यहूदी है। उसने पहला काम ही ये शुरू किया है कि मजीद यहूदी बस्तियां आबाद की जाएं और वहां यहूदियों को बसाया जाए। अब यहाँ इन्होंने पहली मर्तबा ये काम किया है कि जब तालिबान अपनी हुकूमत बना रहे हैं
तालिबान अपने मामलात सेटल कर रहे हैं तो उनके कहने पर यहूदी मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं और वहां पर इन्होंने अपनी इबादत शुरू कर दी है। वहां के खतीब ने ऐलान किया है कि अब बड़ी जंग होने जा रही है। अगर यहूदी इस तरह करेंगे तो उनकी हम मुसलमानों से खुली जंग होगी। इसराइल के टॉप अखबार हेरेट्स की हेडलाइन आप मुलाहिजा करें। वो कहते हैं कि 2 अरब मुसलमानों और 1.5 करोड़ मुसलमानों के दरमियान 2 अरब मुसलमानों और 1.5 करोड़ यहूदियों के दरमियान होली जंग होने जा रही है, यानी मजहबी जंग होने जा रही है। ये जंग थर्ड टेंपल की तामीर और मस्जिद अक्सा को शहीद करने पर होने जा रही है। नाजरीन, आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये डिस्कस किया जा रहा है कि तालिबान को मजबूत ना होने दिया जाए। एक तो इनको कमजोर किया जाए और इनकी हुकूमत मजबूत होने से पहले मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ थर्ड टेंपल तामीर कर लो, और इसके लिए अगर मुसलमान जो 2 अरब हैं उनसे 1.5 करोड़ यहूदियों को जंग करना बनता है तो कर लें। नाज़रीन इकराम, देखें कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, यहूदी 6 मिलियन यानी 60 लाख अमेरिका के अंदर रहते हैं और तकरीबन 70 लाख के करीब इसराइल में रहते हैं। यानी अगर हमारा बराह रास्त मुकाबला है तो सिर्फ 70 लाख से है। इतनी आबादी तो आपको पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की मिल जाएगी, लेकिन ये 70 लाख यहूदी जानते हैं कि मुसलमानों की गैरत का जनाजा निकला हुआ है। इनके हुक्मरान इंतहाई बेगैरत हैं, बेहया हैं, बेहिस हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। इनको सिर्फ खौफ है तो तालिबान का, क्योंकि इनको पता है कि अगर तालिबान आ गए तो फिर तबाही और बर्बादी जरूरी है। देखें, तालिबान ने आते ही पहला ऐलान क्या किया। उन्होंने कहा कि हमें तमाम ममालिक कबूल हैं, हमें अमेरिका भी कबूल है जिसने 20 साल तक हम पर जंग मुसल्लत किए रखी, लेकिन हमें अगर कोई काबिल कबूल नहीं है तो वो इसराइल है और हम इसराइल को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये एक मैसेज है इसराइल के लिए, और इसराइल समझ चुका है कि तालिबान ने इसमें अपने अगले टारगेट का तयन कर दिया है और बता दिया है कि उनका अगला हमला इसराइल पर होगा। अरब वर्ल्ड तो पहले ही इसराइल के साथ खड़ा है। ये नमक हराम अरब कभी भी तालिबान के साथ खड़े नहीं होंगे। अब अफगान तालिबान को मजबूत होने से रोकना इसराइल का मेन एजेंडा है, और इसीलिए अब वो यहूदियों को मस्जिद अक्सा के इहाते में ले आए हैं। उनका जो रिबी यहूदा है उसने शोफर बजाया है, जो एक जंग का बिगल होता है, उसने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर शोफर बजाया है और कहा है कि अब यहाँ पर थर्ड टेंपल तामीर होगा और हम जल्द आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ये यहूदी रिबी 6 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ और कट्टर यहूदियों से कहा कि यहाँ इबादत शुरू कर दो, और कोई कुछ नहीं कर सका। एक बात आप जहन में रख लें कि अगली बड़ी लड़ाई होने वाली है, और हेरेट्स ने जो कहा है कि ये मजहबी जंग होगी, तो ये वाकई सर पर खड़ी है। अगर आपको याद हो तो बुश के मुंह से सलीबी जंग का लफ्ज निकला था, जो उसने जानबूझकर निकाला था या निकला था, और वो इसलिए कि मुसलमानों पर नया वर्ल्ड आर्डर मुसल्लत करना था और उसकी तैयारी हो चुकी थी। यह अलग बात है कि बाद में उसने माजरत कर ली और अल्फाज वापस ले लिए। ये तो अल्लाह की रहमत थी कि अमेरिका में अफगानिस्तान को 20 साल बाद बुरी तरह से बदतरीन शिकस्त हुई। इसराइल ने अब किसी सूरत अपना ये टारगेट नहीं छोड़ना। वो 2000 साल से यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यहाँ गरकत के दरख्त प्लांट किए जा रहे हैं। उनको पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में आकर गरकत के दरख्त खत्म करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये मस्जिद अक्सा और इसराइल में गरकत के दरख्त लगा रहे हैं, क्योंकि पेशगोइयों में इसका जिक्र है। तो नाज़रीन इकराम, मस्जिद अक्सा के हवाले से आप एक बात याद रखें कि वहाँ इबादत के लिए 3 जगह मखसूस हैं। एक वो जगह जहाँ सिर्फ मुसलमान इबादत कर सकते हैं, एक वो जगह जहाँ सिर्फ यहूदी इबादत करते हैं, और एक वो जगह जहाँ सिर्फ ईसाई इबादत करते हैं। और ये कानून है कि ये तीनों मज़ाहिब अपनी अपनी जगह 1967 से ऐसे ही इबादत कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने मस्जिद अक्सा के उस हिस्से में जो मुसलमानों के लिए मखसूस था वहाँ इबादत की है, और उनका जो हैकल सुलेमानी है जिसकी तामीर के लिए ये किया जा रहा है वो काफी बड़ा था। अब ये मुसलमानों का होने वाला हिस्सा गिराने जा रहे हैं, और इस वक्त तालिबान के लिए बड़ा पैगाम ये है
کہ وہ جلد سے جلد مضبوط ہوں، کیونکہ باقی مسلم امہ میں وہ دم خم نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران ہجڑوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ طالبان سے امید ہے کہ وہ یہ جنگ ضرور لڑیں گے، اور اسرائیل نے یہ جنگ اعلان کر کے جنگ کا طبل بجا دیا ہے کہ اب جلد 2 ارب مسلمانوں اور 1.5 کروڑ یہودیوں میں ہولی جنگ ہونے جا رہی ہے۔